लेसन वाई टू। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की स्टोरी का नाम है खौफ की रात। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। यह कहानी है एक राजेश नाम के व्यक्ति की, जिसके साथ एक खौफनाक वाक़या पेश आता है जब वह अपने हॉस्टल में अकेले एक रात रुकता है। मेरा नाम राजेश है, मैं और राजस्थान से रहने वाला हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई करने के लिए एक हॉस्टल रहता था। उस हॉस्टल में मेरे बहुत से फ्रेंड थे। दिवाली का टाइम आने वाला था। मेरे सभी फ्रेंड्स घर जा चुके थे क्योंकि वो सभी दूसरे स्टेट से थे, इसलिए वो जल्दी चले गए। मेरा एक दुकान फ्रेंड हॉस्टल में बचा हुआ था, जो भी मेरे थोड़े दिनों में जाने वाले थे। मेरे घर चूँकि शहर के पास ही में था, जो कि ज़्यादा नज़दीक था, इसीलिए मैं लेट से जाने वाला था और मैं बीमार भी पड़ गया था पहले, जिस कारण से मेरे बहुत ही स्टडी बर्बाद हो गए थे। जिसके कारण आज मेरी बहुत स्टडी बर्बाद हो गई, तो मैंने हॉस्टल में ही रहने का निर्णय किया था ताकि मैं अपनी छुट्टी हुई स्टडी को पूरा कर सकूं। मेरे घर वाले से भी मुझे मंजूरी दे दी वह रुकने को की। जो मेरे साथ बचे हुए दोस्त थे वो अब मेरे अपने ही घर चले गए। हॉस्टल में बचा तो मैं और मेरा वार्डन। दिवाली की रात आने वाली थी और मेरा वार्डन भी मुझे चाबी दे के अपने घर चला गया। अब हॉस्टल में केवल मैं अकेले ही बचा था। मैं अपनी पढ़ाई करके रात के करीब 2 बजे अचानक मेरी नींद खुली। मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी, पर मैं हॉस्टल मेरे अलावा कोई भी और नहीं था, तो आवाज़ कौन कर रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। एक तो सुनसुना हॉस्टल, मेरे अलावा कोई भी और नहीं था, और ऊपर से आती हुई आवाज़। मैं शरीर में कपकपाती उठ गई और मैं काँपने लगा। उस वक्त मेरा चुपचाप रहना ही सही था, क्योंकि बाहर कौन है यह मैं नहीं जानता था। मैंने रजाई अपने मुंह तक ओढ़ ली और सोने की कोशिश करने लगा। तभी मेरे आवाज़ पर हल्की खटखटाने की आवाज़ आई। मारे डर के मेरे पसीने छूटते रहे। आवाज़ थोड़ी देर तक हुई, फिर घोर चुप्पी छा गई। तभी अचानक सन्नाटा हो गया पूरे हॉस्टल में। पर उस समय मुझसे पूछे कि डर क्या होता है, रात अभी बाकी थी। मैं खुद को मन ही मन में यह बोल रहा था कि और रुको, यहाँ घर चले जाते हो तो क्या बिगड़ जाता। नहीं पर साहब, तो पढ़ना है, बड़े इंस्टाइन बनेंगे। अब भुगतो तो यही सोच रहा था कि एकदम माहौल में फिर से वही डर छा गया। मेरे कमरे के बाहर किसी ने चलने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद आवाज़ बंद हो गई अचानक से। तभी दरवाजे की ज़ोर ज़ोर से उसने पीटा। थोड़ी देर बाद उसने मेरा नाम पुकारा, राजेश, राजेश। बस यही काफ़ी था एक हार्ट अटैक के लिए। उसको मेरा नाम कैसे पता चला? वह बोला, बाहर तो आओ, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर बुलाओ। वह आवाज़ इंसान की तो नहीं हो सकती, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। दरवाज़ा नहीं खोला। अब वो चिल्ला के बोला, दरवाज़ा खोलो, नहीं तो राजेश दरवाज़ा खोलो। वो अब मेरे गुस्से में था। मैं मन ही मन में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैं रात भर नहीं सोया, हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। दरवाज़ा पर खुरचने की आवाज़ आती रही। जैसे तैसे करके मैंने रात काट ली। सुबह तक मैंने हनुमान चालीसा पाठ करता रहा। सूर्योदय हो गया, तभी मैं हिम्मत करके बाहर निकला। वहाँ कोई नहीं था, पर दरवाजे पर नाखून का निशान था। मैं ये सब यही सोचता रहा कि अगर मैं बाहर चला जाता तो मेरे साथ क्या होता। मैं अपने वार्डन को फ़ोन लगाया। कुछ समय बाद वार्डन हॉस्टल में आया। मैंने उसे चाबी दी और कहा मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैंने उसे रात का सारा किस्सा सुनाया और चुपचाप था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ जानता हो। मैंने उसे वो निशाना भी दिखाए, पर वो निशान जैसे कभी वहाँ थे ही नहीं। मैंने आज तक उस भयानक रात को नहीं भूला। मैंने उस हॉस्टल को छोड़ दिया। मैं बच पाया क्योंकि मेरे साथ वो वीर हनुमान थे। वो कौन था, कहाँ से आया, मैं अभी तक नहीं जान सका। आई होप गाइस यह हॉरर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यह खौफ की रात काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। तो वीडियो अच्छा लगा, स्टोरी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। फिर से मिलते हैं एक नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए द एंड।